हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में। ये टॉपिक आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर आता है। तो सबसे पहले आता है आपका कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस के अंदर यहाँ पे आपके दो टाइप के मार्केट होते हैं, प्योर कंपटीशन और मोनोपोली। प्योर कंपटीशन आपका वो होता है जहाँ पे लार्ज एंट्री एंड एग्जिट होता है, कोई भी इस मार्केट में आ और जा सकता है। मोनोपोली के अंदर यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही सेलर होता है। यहाँ पे उसका बोला जाता है कि यहाँ पे क्या है, मोनोपोली है, सिर्फ ओनली वन सेलर होता है, सिंगल होता है यहाँ पे, और यहाँ पे लार्ज नंबर होते हैं। अब अगर क्वेश्चन में आपका प्योर कंपटीशन का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको प्राइस निकालने के लिए, तो यहाँ पे आपको प्राइस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको उसको पुट करना पड़ेगा एक्सओ के अंदर, और तब जाके आपका प्योर कंपटीशन वहाँ पे निकलेगा। अगर आपका मोनोपोली का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमें एक्सओ की जो वैल्यू है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो मार्जिनल प्रॉफिट है आपका या मार्जिनल कॉस्ट है। तो हमें बस इन दोनों को मैक्सिमाइज़ करना होता है, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है हमें उसको मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है मोनोपोली के अंदर। मोनोपोली बिजनेस आपके तभी रन हो सकते हैं जब उसके अंदर प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। अब यहाँ पे आपका कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू x। अब यहाँ पे x की पावर हमने 0 लिखी है, मतलब x जो है वो 0 से लेके 1। यहाँ पे हमने लिखा है कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला 0 टू XO, ये आपका है इंटीग्रेशन का सिंबल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिमांड फंक्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dx माइनस एक्स ओ मल्टीप्लाई पी ओ। अब क्वेश्चन के अंदर कभी कभी यहाँ पे एक्स ओ गिवन होता है, कभी पी ओ गिवन होता है, तो दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे निकाल लेंगे उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके। तो ये है आपका कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपका प्राइस के लिए भी पूछता है तो यहाँ पे आपको दोनों ही प्राइस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी लिमिट फंक्शन में। तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइस ओ फंक्शन टू प्राइस वन फंक्शन। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डिमांड फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ पी। अब इसके बाद में हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन और ये आ जाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस। तो क्वेश्चन में ज़्यादातर आपसे यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 0 टू एक्सओ डिमांड फंक्शन माइनस एक्सओ मल्टीप्लाई पी ओ। अब यहाँ पे इसका बस इंटीग्रेशन करना है और लिमिट में इस वैल्यू को पुट करना है। अगर क्वेश्चन में आपको दो प्राइस दिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको कौन से फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, दूसरे वाले में, और यहाँ पे आपका डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद में लिमिट फंक्शन को पुट करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है आपका, ये हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं और कंज्यूमर सरप्लस हम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस का यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है पी एस इज इक्वल्स टू एक्सओ मल्टीप्लाई पी ओ। अब कंज्यूमर सरप्लस के अंदर हम एक्सओ मल्टीप्लाई पी ओ को माइनस कर रहे थे डिमांड फंक्शन में, प्रोड्यूसर फंक्शन में इसको पहले ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम बाद में इसको माइनस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन। अब प्रोड्यूसर फंक्शन में हम लेंगे सप्लाई फंक्शन और कंज्यूमर सरप्लस में हम लेते हैं डिमांड फंक्शन। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दो वैल्यू गिवन हो तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा P1 और यहाँ पे आपका दूसरा, यहाँ पे आपका P2 आता है क्योंकि हमने P1 फंक्शन तो इसके अंदर ले लिया है कंज्यूमर में। यहाँ पे आपका P2 फंक्शन आएगा और यहाँ पे आप जब डिमांड फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है तो इसके अंदर इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा सप्लाई फंक्शन का। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे सप्लाई फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इसका यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके लिमिट फंक्शन को निकाल लेंगे। अब इसके बाद में आते हैं आपके बुक के एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल नंबर 30, जिसके अंदर सबसे पहले आपको प्राइस फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एक्स फंक्शन गिवन नहीं है, मतलब आपको एक्स की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पे जो आपका प्राइस फंक्शन है, इस प्राइस फंक्शन की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक्स फंक्शन जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे कंज्यूमर सरप्लस के अंदर। अब यहाँ पे हमें दो प्राइस गिवन नहीं है तो हमें दूसरे वाले फॉर्मूले में पुट नहीं करना।
अब इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 31, जो आपका सेम है एग्जाम्पल नंबर 30 की तरह, बट यहाँ पे आपको डिमांड फंक्शन दिया है, मतलब आपको एक्स की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे आपको पी फंक्शन निकालना पड़ेगा। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 32, जिसके अंदर आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, कंज्यूमर सरप्लस आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है और यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस भी गिवन है P1। अब हम इन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 के अंदर हमें यहाँ पे प्राइस फंक्शन गिवन है और कंज्यूमर फंक्शन आपसे निकालना है और पी फंक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हमें एक्सओ की वैल्यू भी नहीं पता, तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका प्राइस फंक्शन है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और ये क्वेश्चन आपका प्योर कंपटीशन का है, तो हम पीओ की वैल्यू को पुट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ से हमारा जो एक्स फंक्शन है वो निकल कर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 4 = 100 माइनस 80x। अब इसके बाद में आपका यहाँ पे हम कर देंगे 4 यहाँ पे है आपका, तो 4 - 100 = माइनस 8x। अब इसको माइनस करेंगे तो -96 माइनस 8x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 से यहाँ पे 96 है उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारा एक्सओ फंक्शन जो है वो निकल कर आ चुका है। अब हमारे पास पी फंक्शन भी है और डिमांड फंक्शन भी है, तो अब हम इन फंक्शंस को यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to x0 डिमांड फंक्शन माइनस XO मल्टीप्लाई PO। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो सबसे पहले आएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 12। अब आपका डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में दिया है 100 - 8x, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे 100 - 8x माइनस x0, ये हमने अभी निकाला है 12 मल्टीप्लाई P0, तो वो आपका है 4। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 48 ही आएगा और इंटीग्रेशन हमें सिर्फ इस फंक्शन का करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वो आएगा आपका 100x माइनस 4x², यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 12 की, माइनस 48। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये हमने आपका लिमिट फंक्शन में किया था, 12 जो है वो बड़ी वैल्यू है उसको हम सबसे पहले पुट करेंगे और उसके बाद में 0 वाली वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये फंक्शन आपका आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 12 माइनस 4, 12 का स्क्वायर, इसके बाद में आ जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज माइनस 100 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 48। अब हम इस फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1200, यहाँ पे आ जाएगा आपका 576 माइनस 0, इसके बाद में हो जाएगा आपका माइनस 48। अब इनको आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200 माइनस 624। तो यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू आई है वो आता है आपका 576 रुपीज़। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे। जब भी क्वेश्चन में अगर आपका एक्सओ गिवन नहीं है तो उसको हम यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन में यहाँ पे पुट करेंगे, प्राइस से यहाँ पे पुट करने के बाद में आपका एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी। डिमांड आपको पता चल गया, यहाँ पे प्राइस भी आपकी है, तो कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और उसके बाद में बस हमने ब्रैकेट को ओपन करके इसको सॉल्व किया है। इसके बाद में हम यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल नंबर 31 के अंदर हमें यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया गया है और लास्ट क्वेश्चन में हमें प्राइस फंक्शन दिया गया था। तो अब हम यहाँ पे डिमांड फंक्शन को यहाँ पे पुट कर देंगे और प्राइस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है P = 20 माइनस 2x, 2 मल्टीप्लाई 3 डेट इज़ 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। अब यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 15, तो यहाँ पे आपका प्राइस की वैल्यू आ गई 5। अब इसके बाद में आपकी प्राइस की वैल्यू पता चल गई, डिमांड फंक्शन दिया गया है, तो हम यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस के अंदर पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखा करें जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। तो फॉर्मूला होता है इसका 0 to XO। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद में माइनस करेंगे XO मल्टीप्लाई PO। यहाँ पे आ जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस 0 to XO। XO की वैल्यू आपकी दी गई है 3, डिमांड फंक्शन आपका 3 है और यहाँ पे आपकी डिमांड फंक्शन की वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिख देंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे
20 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। तो वैसे आपका 15 हो जाएगा, बट अभी हमने यहाँ पे ब्रेक करके लिखा है। अब इसके बाद में हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 लिमिट फंक्शन 0 to 3 माइनस 15। अब यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना तो आता होगा। यहाँ पे हमने x की पावर n का फॉर्मूला लगाया है। आपका x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो बस हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है और इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 0 to 3 माइनस 15। अब सबसे पहले हम यहाँ पे 3 को पुट करेंगे और उसके बाद में 0 को पुट करेंगे और इन सबको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब यहाँ पे आपका 0 है, तो 0 फंक्शन को जब आप पुट करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 15 लिख देंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 माइनस 9 इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 15। अब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 33। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 27 आपकी वैल्यू आई है यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस की। अब इसके आज की क्लास में हमने यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। सिर्फ यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल बचा है, जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 33। अब वो आपका होमवर्क है। इसके बाद से यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।